ये बताइए कि ये जो मकबूलियत की बात हो रही है, मेरे ये इतलात हैं कि कुछ ऐसे सर्वेस किए गए, और कल परसों हम इस पर तफसील में बात भी करेंगे, एक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। कुछ ऐसे खुफिया सर्वेस करवाए गए हैं एक सियासी पार्टियों की तरफ से और गालिबन मुक्तदरा की तरफ से भी। तो वो जो है, उसमें ये बात सामने आ रही है कि पीएमएलएन की हालत बड़ी पतली है, जो कि अभी इस बेट वाला घोड़ा है, और पीटीआई की शहरी इलाकों में कम से कम मकबूलियत अरूज पर है। अब मुझे नहीं, देखिए मैं ग्राउंड पे नहीं हूं, मैं कोई दावा नहीं कर सकता, मैं ना मैं कह सकता हूं कि ये बात गलत है या ना सही है। मैं आप ही से पूछूंगा, बाखबर जो सहाफी हैं, और फौजिया जो कि बाखबर खातून है इस्लामाबाद में, मैं आप दोनों से पूछूंगा, मुझे क्विकली बताइए कि किस हद तक ये मामला दुरुस्त है। इसीलिए ये शोशा जो फौजिया कह रही ना, दाना फेंका जाता है चेक चेक करने के लिए कि हो सकता है अगर ऐसा कोई आउटकम है तो फिर हमें कुछ और भी सोचना है, इसको आगे क्यों ना कर दिया जाए। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। सबसे पहले तो वो उन अफवाहों की बात कर लेते हैं। वाकई में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो रही है कि जी अफवाहों की फैक्ट्री, आपने बिल्कुल राइटली कहा, कहाँ बनती हैं, कौन लोग ट्रेन जिन्होंने किया। लेकिन खुशखबरी की बात ये है फौजिया और रजा, कि आज लाहौर में जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स ने अपनी कैंपेन बाकायदा बिल बोर्ड्स या फ्लैक्सेस के जरिए शुरू कर दी है। और आज नहीं, काफी दिन से वो कर रहे हैं, लेकिन अब वो फैलती जा रही है। तो जमात इस्लामी को कम से कम अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने अफवाहों पे कान नहीं धरे और अपना काम वो करना शुरू हो गए हैं। बाकायदा लाहौर की तमाम सड़कों पे, मसलन अभी मैंने 130 में देख रहा था, चौक चबुर्जी में उनके कोई भट्ट साहब हैं जो उनके कैंडिडेट हैं, बड़ा शानदार उनका एक कद्दे आदम, बल्कि उससे भी शायद बड़ा एक वहां पे फ्लैक्स थी। दूसरा, ये जो आपने बात की है ना, ये बिल्कुल ठीक है। मुस्लिम लीग नवाज के कुछ दोस्तों से बात हुई तो रजा, आपकी इत्तला के लिए, वो लाहौर के बारे में भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, बल्कि नहीं, लाहौर के लाहौर बारे में तो, ठीक लाहौर ही है। में तो देखिए ना, लाहौर जो है वो नर्व सेंटर होता है पाकिस्तान की और पंजाब की सियासत का। और इस वक्त लाहौर ही में तो सबसे बड़ा मसला है। देखिए जी ना, बिल्कुल। कैलकुलेशन ये थी कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, पार्टी को यकजा करेंगे, वोटरों से रब्ता करेंगे। अच्छा, वो नहीं काम अभी हो रहा, ठीक है ना, ऑन देखिए रजा, डू यू बिलीव इन कार्मा? जी आई डू वैसे। कार्मा इज अच्छा, कार्मा वॉट ये आई कांट पॉलिटिकल से दैट। कर्मा है। ये पॉलिटिकल कर्मा है। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इस तरह की हरकतें करते थे। आपको पता है, लाहौर पीपल्स पार्टी का गढ़ था, कैसे लाहौर को छीन के नून लीग को दिया गया। शुरू में जमात इस्लामी भी हम आवाज बनी नून लीग की, इकट्ठे मिलकर कैंडिडेट फील्ड किए। उसके बाद अकेला नून लीग शेर धाड़ता रहा लाहौर में। फिर पीटीआई आ गई 2013 में, थोड़ा सा हिस्सा। फिर 2018 में उन्होंने जो रिजल्ट्स दिए, और फिर जो बाई इलेक्शन हुए हैं रजा, वो सबसे बड़ा सबूत है। उससे बड़ा क्या हो सकता है? जिसमें इनकी हुकूमत थी फेडरल लेवल पे भी, तो 15 सीटें ये हार गए सूबाई असम्बली की, कई वो सीटें वो हार हारना, गए। बुखारी साहब, हारना तो बात की बात है। मैं तो चूंकि इस वक्त मौजूद था लाहौर में ही, जी कैंपेन तक नहीं की, कैंपेन कोई ही नहीं कॉल्स हुआ। नहीं थे, कोई जी बिल्कुल पोलिंग वर्क। बिल्कुल। इतना कॉन्फिडेंस था कि जी हमारे पास पावर है, हम इस वक्त असेंडेंट में है, हमारे पीछे एस्टेब्लिशमेंट भी है, वो काम हो गया जी। वो लेकिन लेकिन ये बात ठीक है कि अर्बन एरियाज में पीटीआई की मकबूलियत है। पीटीआई को अब जो सब प्रॉब्लम आ सकता है वो कैंडिडेट्स का आ सकता है, नंबर वन। नंबर टू, अभी वो वेट कर रहे हैं कि भाई ये सिंबल का क्या बनना है। फौजिया इस बारे में हमें बेहतर बता सकती हैं कि जो अकबर एस बाबर ने किया है उसके नतीजे में क्या हो सकता है। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था। तो बस फौजिया ये भी बताइए, और प्लीज कमेंट भी करें इसके ऊपर, ये जो पहली बात है, और सिंबल की भी बात बताएं। अच्छा रजा, इसमें ये बात है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक वोटर का मूड होता है, मगर वोटर का मूड मुझे और हम तीनों को बनता है कि वोटर का मूड आप प्री जज भी नहीं कर सकते, मगर उसमें वो वोटर भी होते हैं जो अनडिसाइडेड वोटर भी होते हैं, स्विंग वोटर्स भी होते हैं। और स्विंग वोटर्स हमेशा किसी की फेवर या अगेंस्ट में नहीं जाते, वो कई दफा कहते हैं दफा करो मैनू की लगे, मैं घर बैठा रहना है, वो भी होते हैं। तो हल्के, और फिर हल्के की सियासत में जब वोट मोबिलाइज करते हैं ना, तो वो जो मोबिलाइज कर रहा होता है और वो इन्वेस्ट कर रहा होता है उस इलेक्शन में, वो ये भी देखता है कि मुझे किस तरफ जाना है, जिससे मैं, मेरी थाने में कहाँ से एक्सेस होगी, मैं थाने से कम बंदा छुड़वा सकूंगा। अगर नहीं है
तो फिर ऑपोजिशन की सियासत करते हैं जो इतने बड़े धड़े हो, जो जहांगीर तरीन का धड़ा हो या शाह महमूद कुरैशी का धड़ा हो या इस तरह को। बाकी जो होते हैं उनके लिए थोड़ी सी गेम और होती है, और सूबों में जाके फिर सूबों के इश्यूज और सूबों में छोटी पार्टियां और उनकी कंटेक्चुअलाइजेशन और कैसे बड़ी पार्टी ने वहां पर किया। केपी में अगर वेव हमें नजर आए पीटीआई के लिए तो फिर ना, उन्होंने 10 साल काम किया यार, होनी चाहिए उनके लिए। तो ये तो अपनी एक जगह है। जो बात आपने की ना इलेक्शन सिंबल वाली, इलेक्शन सिंबल वाली बात जो है उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो इंटर पार्टी इलेक्शन हमेशा जो है, आपको पता है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट इंतहाई फरजूदा है। वो कहीं से किसी पॉलिटिकल पार्टी में ना डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस नॉर्म्स को इनकरेज करता, ना उसमें वो जगह रखता है कि उनकी कोई इंटरनल अकाउंटेबिलिटी हो। उसको हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल के एक वो कहते हैं ना खानापुरी का फॉर्म बनाया हुआ है, चेक चेक चेक, इलेक्शन करा दिए, बंदे हो गए। अब उसमें बाकी पार्टियां जो हैं वो बड़ी ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं, उनको पता है कि ये चेक होना है, कागज पूरे, फाइल के कागज पूरे होने चाहिए, रजा जिस तरह हम कहते हैं। तो वो फाइल के कागज पूरे करते हैं, उसको दिखाने के लिए इलेक्शन कमिश्नर भी होगा, वोटर भी होगा, रोल भी होगा, बंदे होते सारे बिला मुकाबला है। किसी में कभी मुकाबले से कोई जीतता है जो इनके जीत जाएगा। सो एक उनके लिए वो इशू है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुखारी साहब इशू उनके लिए पार्टी फाइनेंस की एनुअल स्टेटमेंट जमा कराना है। आपको पता है सिंबल नहीं मिल सकता जब तक आपकी पार्टी फंड्स की स्टेटमेंट ना हो। ये वाले इशू को वो क्लियर भी कर दें और वो कहें जी ये उनका इशू है, व्हाटएवर। उसका क्या करेंगे, वहां पर जो पिछला आपका क्या है वो आरिफ नकवी वाला जो इशू चल रहा है, वो फंड्स तो वो है इशू, उसको कहां से लेकर वो बिल्कुल बिल्कुल मेरे ख्याल से ये इस पूरे ये एक बंडल है टॉपिक्स का। और कल या परसों फौजिया आप हमें फिर ज्वाइन करें क्योंकि ये अधूरी बातें हैं।